और ध्यान देना, एसी कमरे में डनलप के गद्दे पर सहन करने का नाम आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर लेने का नाम आनंद नहीं है। बहुत बड़े पैसे वाले हो जाना, बहुत बड़े आदमी बन जाना, बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाने का नाम आनंद नहीं है। बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो जाना, बहुत बड़े कोई व्यापारी हो जाना, बहुत बड़े कोई सेठ बन जाना, ये कोई आनंद की बात नहीं है। आनंद तो भीतर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आनंद हमारे हृदय से प्रकट होता है, वो बाहर नहीं होता। एसी हमको कब तक सुख दे सकती है? जब तक हम एसी में बैठे हैं तब तक। अथवा लाइट चली जाए, एसी खराब हो जाए, हमको एसी से बाहर जाना पड़े, क्या उसका सुख मिलेगा? संसार के जितने भी सुख के संसाधन हैं, ये हमें अल्प मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए हमें सुख दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये आराम दे सकते हैं लेकिन चैन नहीं दे सकते। इसी में पड़े हैं लेकिन खुटका लग रहा है, बेटे का विवाह कैसे हो, बेटे की बहू पर बेटा कैसे हो। क्या वो ऐसी हमारे यानी चैन को दे सकती है? तो ये संसार के जितने भी संसाधन हैं, ये हमें आराम दे सकते हैं। बस एसी में गए तो गर्मी से थोड़ा सा निजात मिल गई, लेकिन वो चैन नहीं दे सकती, मन को शांत नहीं कर सकती। मन शांत तो भगवान के ही चरण में जाकर के होगा, मन शांत तो भगवान के भजन में होगा, मन शांत तो भगवान की कथा में होगा। लेकिन यहां भी नहीं होता महाराज। क्यों? बोले यहां जब बैठेगा तब होगा ना उसका मन शांत, जब कथा को सुनेगा तब उसकी शंका का समाधान होगा ना। लेकिन यहां कौन बैठ सकता है? यहां वो बैठेगा जिस पर मेरे कन्हैया की कृपा होगी। कन्हैया जिसको हाथ पकड़ के यहां बिठा लेगा, वो यहां बैठेगा। वरना तुलसीदास जी बता रहे, तुलसी पिछले पाप ते और हरि चर्चा न सुहाए। भगवान की कथा में बैठे बैठे हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पिछले पाप हमें भगवान की कथा से वंचित कर देते हैं, हमें हाथ पकड़ के खींच करके पांडाल से बाहर ले जाते हैं, वो हमें कथा नहीं सुनने देते। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। यहां तो वही बैठेगा जिसके ऊपर मेरे कन्हैया की कृपा होगी, मेरे गोविंद की कृपा होगी। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत्य रूपी परमात्मा, प्रकाश रूपी परमात्मा आनंद का स्वरूप है।